नमस्कार मित्रों, आज की ये बात शायद आपके सोचने का तरीका बदल दे। हम में से अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की गलतियां खोजने में लगा देते हैं, लेकिन कभी रुककर ये नहीं देखते कि हमारी अपनी कमियां क्या है। हम चाहते हैं कि दुनिया बदल जाए, लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन स्वयं को बदलने का प्रयास बहुत कम करते हैं। सच्चाई ये है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान लेता है और उन्हें सुधारने का साहस रखता है, उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज की ये सीख आपको आत्ममंथन, आत्मविश्वास और जीवन में आगे बढ़ने का एक अनमोल मार्ग दिखाएगी। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे कोई भी शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती। फिर व्यर्थ की चिंता में स्वयं को क्यों जलाना? तुम उस कल का भार उठाए हुए हो जो अभी आया ही नहीं है। याद रखो, बीता हुआ समय केवल स्मृति है और आने वाला समय अभी एक रहस्य है। तुम्हारे पास जो वास्तव में है वो ये वर्तमान क्षण है। अक्सर तुम जिसे अपना नुकसान समझते हो, वही तुम्हें किसी बड़े संकट से बचाने का माध्यम बन जाता है। हर बंद होता हुआ द्वार तुम्हारे लिए किसी नए मार्ग का संकेत लेकर आता है। इसलिए हर परिस्थिति को धैर्य के साथ स्वीकार करना सीखो। जीवन की डोर उस परम शक्ति के हाथों में है जो कभी कोई भूल नहीं करती। तुम्हारा कार्य केवल अपने कर्म को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करना है। परिणाम की चिंता छोड़ दो, क्योंकि सही समय पर वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए उचित होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी घट रहा है उसमें तुम्हारे कल्याण का कोई न कोई रहस्य अवश्य छिपा है। जब तुम चिंता करना छोड़कर चिंतन करना प्रारंभ करोगे, तब वही समस्याएं तुम्हें नए अवसरों का रूप दिखाई देंगी। अपने मन को शांत रखो और परिस्थितियों के सामने घबराने के बजाय स्वयं को मजबूत बनाओ। कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता, लेकिन उससे मिलने वाली सीख जीवन भर तुम्हारे साथ रहती है। इसलिए हर चुनौती का स्वागत साहस के साथ करो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। आज जो कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी शक्ति का कारण बनेगा। भरोसा रखो, सही समय पर तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, और शायद उससे भी अधिक जिसकी तुमने कभी कल्पना की होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ज्ञान अनेक पुस्तकें नहीं दे पाती और जो शिक्षा कई बार गुरु भी नहीं दे पाते, वो शिक्षा समय दे देता है। समय संसार का सबसे महान शिक्षक है। इसलिए समय का सम्मान करना सीखो, क्योंकि समय ही वो शक्ति है जो मनुष्य को अनुभव, धैर्य और समझ प्रदान करती है। जो समय आज तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, वही समय कल तुम्हारी सफलता की नींव बनेगा। कठिन परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर संघर्ष अपने साथ कोई न कोई सीख अवश्य लेकर आता है। याद रखो, समय कभी किसी का शत्रु नहीं होता। वो केवल मनुष्य को उसके कर्मों का फल दिखाता है और उसे जीवन का वास्तविक अर्थ समझाता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ समय का इंतजार करना जानता है, वो अंततः अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। इसलिए निराश मत हो। यदि आज परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं हैं, तो विश्वास रखो कि परिवर्तन भी समय का ही नियम है। जैसे अंधेरी रात के बाद उजाला आता है, वैसे ही कठिन दिनों के बाद सुख और सफलता भी अवश्य आती है। अपने हर क्षण का सदुपयोग करो, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं लौटता। जो व्यक्ति समय की कीमत समझ लेता है, वो जीवन में बड़ी से बड़ी मंजिल भी प्राप्त कर सकता है। धैर्य रखो, कर्म करते रहो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि सही समय पर तुम्हारे प्रयास अवश्य फल देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख लेता है, वो किसी भी संकट से बड़ा बन जाता है। हर बार उत्तर देना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। जीवन में कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं आती, वे ये परखने आती हैं कि तुम अपने धर्म पर कितने अडिग हो। शक्ति मिले तो विनम्र बनो और अपमान मिले तो धैर्यवान, क्योंकि अहंकार शक्ति को कमजोर करता है और धैर्य कमजोर को भी शक्तिशाली बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्तव्य से नहीं हटता, समय स्वयं उसके लिए मार्ग बना देता है। यही सच्चा बल है। याद रखो, जीवन में आने वाली हर परीक्षा तुम्हारे भीतर छिपी सामर्थ्य को जगाने के लिए आती है। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है।
इसलिए कठिन परिस्थितियों से घबराओ मत। जो व्यक्ति विपरीत समय में भी अपने विश्वास को बनाए रखता है वही अंत में विजय प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की गलतियों पर क्रोध करने से पहले स्वयं को देखो। जो स्वयं को जीत लेता है वह संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर लेता है। मन पर नियंत्रण ही वास्तविक साधना है और संयम ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। अपने कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। आज का एक अच्छा कर्म आने वाले कल की अनेक परेशानियों को समाप्त कर सकता है। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम्हारा विश्वास अटल होता है तब परिस्थितियां भी तुम्हारे पक्ष में बदलने लगती हैं। ईश्वर कभी भी उस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ते जो सत्य, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखो, ईश्वर पर श्रद्धा रखो और अपने कदम आगे बढ़ाते रहो। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जीवन में कुछ क्षण बिगड़ जाने से पूरा जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता। पार्थ, तुम्हारे अंदर जो चलता है वही तुम्हारी दुनिया में दिखाई देता है। खुद के लिए खुश रहो, क्योंकि परेशान तो जिंदगी भर होना है। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। इसीलिए किसी को परखने से पहले उसकी कहानी सुनना। पार्थ, हार से डरने वाला कुछ नहीं जीतता और हार से सीखने वाला सब कुछ जीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास है। जिस दिन तुम स्वयं पर विश्वास करना सीख जाओगे उस दिन संसार की कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। याद रखो, सफलता हमेशा उन्हीं के कदम चूमती है जो बार बार गिरकर भी उठने का साहस रखते हैं। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति की परीक्षा अलग है और हर व्यक्ति का समय भी अलग है। जो आज आगे दिखाई दे रहा है आवश्यक नहीं कि वो कल भी आगे रहे। इसलिए अपने मार्ग पर ध्यान दो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। पार्थ, जब तक तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो तब तक कोई पराजय अंतिम नहीं होती। असफलता केवल ये बताती है कि अभी और सीखना बाकी है। जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता वो कभी हारता नहीं। जीवन में धैर्य रखो, क्योंकि वृक्ष भी एक दिन में फल नहीं देता। पहले बीज बोया जाता है, फिर उसकी देखभाल होती है, तब जाकर फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार तुम्हारे परिश्रम का फल भी उचित समय पर अवश्य मिलेगा। इसलिए निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने लक्ष्य पर दृष्टि बनाए रखो। विश्वास रखो, जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है उसके लिए ईश्वर स्वयं रास्ते खोल देते हैं। तुम बार बार ये जानना चाहते हो कि आगे क्या होगा, क्योंकि अनिश्चितता तुम्हें डराती है। पर सच ये है कि जीवन कभी तुम्हारे नियंत्रण में था ही नहीं। तुम्हारा नियंत्रण सिर्फ एक भ्रम है। तुम सोचते हो अगर सब समझ में आ जाए तो डर खत्म हो जाएगा, पर जो सब समझ ले वो जीना ही बंद कर देता है। कर्म तुम्हारे हाथ में है पर परिणाम नहीं, और यही अंतर तुम्हें बेचैन करता है। तुम भविष्य पकड़ना चाहते हो जबकि वर्तमान तुम्हारे हाथ से फिसल रहा है। देखो पार्थ, नाव तुम्हारी है पर लहरें नहीं। पतवार चलाना तुम्हारा धर्म है, समुद्र को नियंत्रित करना नहीं। जब तुम परिणाम पर अटकते हो कर्म कमजोर हो जाता है, और जब तुम कर्म में डूबते हो परिणाम अपने आप आकार ले लेता है। तुम हर मोड़ पर निश्चितता खोजते हो, जबकि जीवन का सौंदर्य ही उसके रहस्य में छिपा है। यदि तुम्हें पहले से सब कुछ पता चल जाए तो ना संघर्ष का अर्थ बचेगा और ना ही विजय का आनंद। इसलिए आने वाले कल की चिंता में आज की शक्ति को व्यर्थ मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, भय हमेशा उस बात का होता है जो अभी हुई ही नहीं। मन भविष्य की कल्पनाओं में उलझकर ऐसे दुख पैदा कर लेता है जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं होते। इसलिए अपने मन को वर्तमान में स्थिर करना सीखो, यही शांति का मार्ग है। पार्थ, जब किसान बीज बोता है तो वो हर दिन उसे खोद कर नहीं देखता कि वो अंकुरित हुआ या नहीं। वो धैर्य रखता है, जल देता है, देखभाल करता है और समय पर विश्वास करता है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपने प्रयासों पर विश्वास रखना होगा। याद रखो, ईश्वर की व्यवस्था तुम्हारी समझ से कहीं बड़ी है। कई बार जो तुम्हें देरी लगती है वही तुम्हारी तैयारी का समय होता है, और कई बार जो तुम्हें असफलता लगती है वही तुम्हें सही दिशा में मोड़ने का माध्यम बनती है। इसलिए
अपने मन को भविष्य की चिंताओं से मुक्त करो, अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाओ, अपने कर्म को पवित्र बनाओ और अपने विश्वास को अडिग रखो। जब तुम्हारा ध्यान कर्म पर होगा तब परिणाम स्वयं तुम्हारे जीवन का मार्ग खोज लेगा, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य, श्रद्धा और पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ता है उसके लिए समय भी एक दिन झुक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन मूर्ख के लिए कैद खाना होता है, क्योंकि वो अपने ही विचारों से डरता है। उसे शोर चाहिए, भीड़ चाहिए ताकि वो खुद से बच सके। लेकिन ज्ञानी के लिए वही एकांत स्वर्ग बन जाता है, क्योंकि वहां उसे अपने भीतर की शांति मिलती है, सत्य मिलता है। जो स्वयं के साथ खुश रहना सीख गया उसके लिए एकांत सबसे बड़ा उत्सव बन जाता है। पार्थ, जो व्यक्ति हर समय दूसरों की उपस्थिति पर निर्भर रहता है वो कभी स्वयं को जान नहीं पाता। संसार तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता है, लेकिन अपने मन की गहराइयों से परिचय केवल एकांत ही कराता है। जब बाहर का शोर शांत होता है तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। लोग अकेले होने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें अपने ही मन का सामना करना पड़ता है। वे उन प्रश्नों से भागते हैं जिनका उत्तर केवल उनके भीतर छिपा होता है। लेकिन जो साहस के साथ अपने मन को देखता है वो धीरे धीरे भय से मुक्त होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एकांत तुम्हें कमजोर नहीं बनाता बल्कि तुम्हारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराता है। वहीं तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी खुशी किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक स्थिति पर निर्भर है। पार्थ, जब तुम स्वयं के साथ बैठना सीख जाते हो तब तुम्हें दूसरों से मान्यता पाने की आवश्यकता कम होने लगती है। तुम्हारा आत्मविश्वास भीतर से जन्म लेता है और तुम्हारी शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। याद रखो, संसार की सबसे गहरी खोज बाहर नहीं भीतर होती है। जो अपने भीतर उतरने का साहस करता है वही अपने जीवन का वास्तविक अर्थ समझ पाता है। इसलिए कभी कभी भीड़ से दूर होकर स्वयं के साथ समय बिताओ, क्योंकि एकांत में बिताया गया हर क्षण तुम्हें अपने और ईश्वर के थोड़ा और निकट ले जाता है। और जब मन स्वयं में स्थिर हो जाता है तब अकेलापन नहीं रहता, केवल शांति रह जाती है, केवल संतोष रह जाता है। और वही संतोष जीवन का सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन मूर्ख के लिए कैद खाना होता है, क्योंकि वो अपने ही विचारों से डरता है। उसे शोर चाहिए, भीड़ चाहिए ताकि वो खुद से बच सके। लेकिन ज्ञानी के लिए वही एकांत स्वर्ग बन जाता है, क्योंकि वहां उसे अपने भीतर की शांति मिलती है, सत्य मिलता है। जो स्वयं के साथ खुश रहना सीख गया उसके लिए एकांत सबसे बड़ा उत्सव बन जाता है। पार्थ, संसार की भीड़ तुम्हें कुछ समय के लिए व्यस्त रख सकती है, लेकिन स्वयं से मिलने का अवसर केवल एकांत ही देता है। जब मन बाहरी आकर्षणों से हटकर भीतर की ओर मुड़ता है तब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना शुरू करता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों के सहारे खुश रहने की कोशिश करता है उसकी खुशी भी दूसरों पर निर्भर हो जाती है। लेकिन जो अपने भीतर आनंद का स्रोत खोज लेता है उसकी प्रसन्नता परिस्थितियों की मोहताज नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, एकांत में बैठकर अपने विचारों को देखो, उनसे भागो मत, क्योंकि जिन प्रश्नों से तुम भाग रहे हो उनके उत्तर भी तुम्हारे भीतर ही छिपे हुए हैं। आत्मचिंतन मनुष्य को वो ज्ञान देता है जो बाहरी दुनिया कभी नहीं दे सकती। पार्थ, जब तुम स्वयं को समझने लगते हो तब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता कम होने लगती है। तुम्हारा आत्मविश्वास भीतर से जन्म लेता है और तुम्हारी शांति किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती। याद रखो, जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है वही जीवन की कठिन राहों पर भी दृढ़ बना रहता है, क्योंकि उसकी शक्ति भीड़ से नहीं उसके आत्मबल से आती है और आत्मबल से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। इसलिए एकांत से मत डरो, उसे अपना मित्र बनाओ। वहीं तुम्हें अपने मन की गहराई, अपने जीवन का उद्देश्य और ईश्वर की निकटता का अनुभव होगा। जब मन स्वयं में स्थिर हो जाता है तब अकेलापन समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर शांति, संतोष और आत्मानंद का उदय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, स्वयं के भीतर झांकने के लिए साहस चाहिए। अपनी कमियों और गलतियों को स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दूसरों की आलोचना करना तो बहुत आसान है, लेकिन स्वयं का मूल्यांकन वही व्यक्ति करता है जो सच में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। पार्थ, दूसरों की कमजोरियां खोजने में समय व्यर्थ मत करो। अपनी कमियों को पहचानो और उन्हें दूर करने का प्रयास करो।
क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रह जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्म मंथन ही आत्म विकास का पहला कदम है। जो अपनी गलतियों से सीखता है वही निरंतर आगे बढ़ता है, और जो स्वयं को सुधार लेता है वही जीवन के हर संघर्ष में वास्तविक विजेता कहलाता है। तो मित्रों, आज की इस प्रेरणादायक सीख से हमें यही समझने को मिलता है कि जीवन की सबसे बड़ी विजय दूसरों को हराने में नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का साहस रखता है वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। याद रखिए, आत्ममंथन कमजोरी नहीं बल्कि महानता की पहचान है। जब हम स्वयं को सुधारने का प्रयास करते हैं तब हमारा जीवन भी बदलने लगता है और हमारा भविष्य भी उज्जवल बनता है। इसी संदेश के साथ आज के लिए बस इतना ही। यदि यह विचार आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे अपने जीवन में अवश्य अपनाइए। धन्यवाद। आपका जीवन सुख, शांति और सफलता से भरपूर हो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।